हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपका बीएससी सेकंड सेमेस्टर में आपकी 2 बुक्स है मैथ्स की। फर्स्ट बुक है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन और सेकंड बुक आपकी ज्योमेट्री। तो आज की इस वीडियो में जो आपकी फर्स्ट बुक है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें जो आपका चैप्टर फर्स्ट है मैट्रिसेस, उसका लेक्चर 6 है ये। आज की इस वीडियो में हम आपकी कृष्णा पब्लिकेशन की बुक से क्वेश्चन करा रहे हैं। क्वेश्चन 6 से लेकर क्वेश्चन 10 तक कराएंगे। अगर आपने इससे पहले लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले आप उन लेक्चर्स को देखें, तभी इस लेक्चर को देखने का आपका फ़ायदा होगा। तो चलिए क्वेश्चन 6 करते हैं। मैं उन लेक्चर्स का लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। प्रूव दैट द मैट्रिक्स ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक इफ आइदर ए इज सिमेट्रिक और ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। आपको प्रूफ करना है कि मैट्रिक्स ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक, यानी ए स्क्वायर सिमेट्रिक है अगर आपका ए, इफ ए इज सिमेट्रिक, अगर आपका ए सिमेट्रिक और ए ही आपका अगेन स्क्यू सिमेट्रिक है, तो आपको प्रूफ क्या करना है कि ए स्क्वायर भी आपका क्या है, सिमेट्रिक। तो चलिए इसमें जो आपका केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट क्या आपका, जब आपका ए, इफ आइदर ए इज सिमेट्रिक। तो चलिए केस फर्स्ट है इसमें आपका इफ ए इज, पहले हम ए को क्या मानकर चल रहे हैं, सिमेट्रिक। ए इफ इज सिमेट्रिक, अगर आपका ए सिमेट्रिक होना होता है तो आपको क्या होना चाहिए कि आपका ए डैश आई यानी हम बोल सकते हैं इट मीन्स ए डैश आपका क्या है, इक्वल टू ए, या आप क्या बोल सकते हैं, आप यही बोल दीजिए ए डैश इक्वल टू ए, और ए आपका इक्वल टू ए डैश होना चाहिए, या आप इसे ऐसे बोल सकते हैं, कोई कुछ भी आप इनमें से दोनों में से बोल सकते हैं। अगर आपका ए डैश इक्वल टू ए है तो आपका ए क्या होगा, सिमेट्रिक। तो आपको दिया हुआ है इफ़ ए इज सिमेट्रिक, तो आपको आल्सो आपका ए डैश इक्वल टू ए होगा। ये तो आपने बात यहाँ से नोट की। अब चलिए हमें ए स्क्वायर को क्या करना है, सिमेट्रिक प्रूफ करना है। फर्स्ट इस केस के अकॉर्डिंग अगर आपका ए सिमेट्रिक है तो आपका ए स्क्वायर क्या आपका सिमेट्रिक। तो चलिए आपकी कोई भी चीज़ सिमेट्रिक कब होती है, सपोज देखिए दोस्तों, अगर आपका ए का ट्रांसपोज निकाला आपने, वो क्या है, इक्वल टू ए, यानी आपको किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल कर इक्वल सेम मैट्रिक्स मिल जाए तो वो क्या होता है, उसका सिमेट्रिक होता है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर का ट्रांसपोज निकाल कर अगर आपको ए स्क्वायर मिल जाए तो आपकी मैट्रिक्स क्या होगी, सिमेट्रिक। तो ये अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर का क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज। तो अब आप इसे क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए लिख सकते हैं आप इसे, फिर आप इसे ट्रांसपोज, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए डैश ए डैश ए डैश ए डैश मिल गया आपको। ए डैश की वैल्यू क्या हमारे पास, ए क्या है, ए, तो ए इक्वल टू क्या मिल गया आपको, ए स्क्वायर। तो आप क्या कह सकते हैं, हमें किसी भी चीज़ का ट्रांसपोज निकाला और फिर हमें सेम वही मिल गया। तो देखिए दोस्तों, ट्रांसपोज हट गया, हमें क्या मिल गया, ए स्क्वायर सिंपली। हैंस ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक। हमने ए सिमेट्रिक है तब तो हमने इसको प्रूफ कर दिया। अब हम देखते हैं जब ए आपका क्या हो, स्क्यू सिमेट्रिक। केस सेकंड क्या है, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये मैंने आपको सब बताया हुआ है, जब मैंने आपको बेसिक बताया था कि आपका स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। तो इसमें आपका क्या होना चाहिए, ए डैश आपका इक्वल टू माइनस ए आना चाहिए। ए डैश इसमें इक्वल टू माइनस ए होता है, तो आपका सिमेट्रिक के उनसे होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। तो चलिए इसमें भी आपको ए स्क्वायर का डैश इक्वल टू, अब आपको क्या लिख सकते हैं आप इसे, ए डॉट नहीं, मल्टीप्लाई ए डैश तो ए डैश माइनस ए मल्टीप्लाई माइनस ए, तो माइनस माइनस आपको फिर से क्या मिल गया, ए स्क्वायर। तो यहाँ से भी हैंस ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक। आपने जब आपका ए सिमेट्रिक है तब भी आपने स्क्वायर को सिमेट्रिक प्रूफ कर दिया, जब आपका ए स्क्यू सिमेट्रिक है तब भी आपने इसको सिमेट्रिक प्रूफ कर दिया। तो चलिए ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन प्रूव दैट, अगर आपका ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है देन प्रूव दैट, मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स आपको बेसिक्स में बताया कि क्या होता है, देन प्रूव दैट ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए डैश इज सिमेट्रिक। तो गिवन क्या है आपको, गिवन ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए क्या आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आपको प्रूव क्या करना है, ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक, यानी ए प्लस ए डैश का आप क्या करेंगे डैश, और इक्वल टू में क्या दिखा देंगे ए प्लस ए। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, पहले इसके लिए करते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज का क्या निकालते हैं ट्रांसपोज। मैंने आपको बताया अगर हमें किसी चीज़ को सिमेट्रिक दिखाना है तो हम क्या करते हैं उसका डैश यानी ट्रांसपोज, और इसे इक्वल टू ए, उसी के ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज हम निकाले, इसे ट्रांसपोज बोलते हैं, किसका साइन है हमारा ट्रांसपोज का, या आप इसे सिंपली डैश भी बोल सकते हैं। आपको इक्वल टू क्या दिखाना पड़ेगा ए प्लस ए डैश। तो देखिए ए प्लस ए डैश का डैश है, तो यहाँ से आपको ए डैश, इन पे अलग अलग डैश आ जाएगा, प्लस ए डैश का क्या डैश। अब आपको एक बात नोट करनी है यहाँ पर, ए डैश, अब आपने ए डैश प्लस ए डैश का डैश निकाल दिया, अब उसके बाद ए डैश प्लस ए डैश का जो अगर डैश होता है तो आपको क्या होता है इक्वल टू ए होता है, चूंकि आप यहाँ पर लिख सकते हैं ए डैश का जो डैश है, ये बात भी मैंने आपको नोट कराई थी जब मैंने आपको थ्योरम कराई थी कि ए डैश का डैश क्या होता है ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है ए, ठीक। और ये प्रॉपर्टी हमने कैसे लगाई ये तो आप समझ गए। हैंस देखिए दोस्तों ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकाला हमने, और हमने क्या लिया था ए डैश प्लस ए डैश, आप इन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस ए डैश। अब आप क्या लिख सकते हैं हैंस ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आपको ए माइनस ए डैश को क्या दिखाना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाना होता है तो आपका ए ट्रांसपोज होता है वो इक्वल टू क्या आना चाहिए माइनस, यानी आपको ट्रांसपोज निकालने के बाद आपको निगेटिव में वही मिलना चाहिए। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो यहाँ से ए डैश माइनस ए डैश का डैश मिल गया आपको, तो यहाँ से आपका क्या मिला ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज, ये मैंने आपको बताया इक्वल टू ए। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से जब माइनस कॉमन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा ए माइनस ए डैश, देखिए मिल गया ना आपको माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश। मैंने आपको बताया अगर आपका ए डैश इक्वल टू माइनस ए तो आपका क्या होता है सिमेट्रिक, आपका यहाँ पर ए क्या है ए माइनस ए डैश, आपको निगेटिव मिल गया माइनस ए डैश। हैंस अब आप क्या लिख सकते हैं हैंस ए माइनस डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैट्रिक्स। तो चलिए अब इसका क्वेश्चन 8 करते हैं। इफ ए इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, अगर आपका ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है देन सो दैट आई ए यानी आयोटा ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब आपको पता है कि अगर आपका कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो चलिए वी नो क्या इफ ए इज, आपको ए क्या दिया हुआ है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, इफ ए इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, तो यहाँ से आपका आप क्या बोल सकते हैं आपका स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कब होता है जब आपका ए टू द पावर थीटा इक्वल टू क्या आ जाए माइनस का ए। तो चलिए अब हमें आई ए को क्या पढ़ना है हर्मिशियन मैट्रिक्स प्रूफ करना है। तो चलिए हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए आपको क्या आना चाहिए, हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए आपका जैसे ए टू दी पावर थीटा निकाला आपको इक्वल टू ए मिलना चाहिए आपको, तो यहाँ से आपको ए के प्लेस पर क्या है आई ए,
आई ए टू दी पावर थीटा करेंगे आप, तो आपको क्या मिलना चाहिए, इक्वल टू आई ए। तो चलिए अब हम इसे कैसे करते हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, आपको प्रॉपर्टी पता है के ए टू दी पावर थीटा होता है, तो आपका के ऊपर क्या आता है, कंजुगेट। तो यहाँ से इसका क्या आ जाएगा, बार, बार मतलब कंजुगेट, और ए टू दी पावर थीटा। यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, चूंकि के ए टू दी पावर थीटा इक्वल टू के बार ए टू दी पावर थीटा, इसके अकॉर्डिंग हमने ये किया। उसके बाद यहाँ पर के क्या आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यहाँ से ए आई का कंजुगेट, अगर आपको किस चीज़ का कंजुगेट, तो आप उसका साइन चेंज कर सकते। तो यहाँ पर आई किसका है, प्लस का, तो यहाँ से माइनस आई, और ए टू दी पावर थीटा आपका है माइनस का ए, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस, तो आपने क्या ले दिया, माइनस ए। तो देखिए दोस्तों, हमें यही तो प्रूव करना था। देखिए प्लस, सॉरी माइनस नहीं, यहाँ पर प्लस का ही है ये, तो यहाँ से आपका आई ए हमने प्रूफ कर दिया। आई ए टू दी पावर थीटा आपको क्या मिल गया, आई ए। यानी मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी चीज़ का थीटा निकालते हैं और आपको सेम मिल जाए वो, तो आपका क्या होता है, समेशन। तो यहाँ से आई ए टू दी पावर थीटा आपने निकाला, आपको क्या मिल गया, आई ए। हैंस आई ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स। दोस्तों बड़े इजी क्वेश्चन है, बस थोड़े थ्योरेटिकल है, आपको इनको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डेली पर डेली। तो क्वेश्चन 9, इफ ए बी आर सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन सो। तो चलिए ये बड़ा इजी क्वेश्चन है कि आपका ए और बी है वे आपके सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑफ द सेम ऑर्डर, देन सो इज ए प्लस बी। तो चलिए आपको क्या करना है कि अगर आपका ए और बी सिमेट्रिक है, तो आपका ए प्लस बी भी आपका क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक। अगर आपका ए प्लस बी यानी ए और बी आपका स्क्यू सिमेट्रिक है, तो आपका ए प्लस बी भी आपका क्या होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक। तो चलिए केस फर्स्ट क्या आपका, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहले हम ये वाला केस लेकर चल रहे हैं, सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो इसका क्या मतलब है, आई ई ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए एंड बी डैश इक्वल टू आपका क्या होगा, इसे हम डैश या ट्रांसपोज आप कुछ भी बोल सकते हैं। नाउ अब आपको क्या निकालना है, ए प्लस बी, किसी चीज़ को सिमेट्रिक दिखाने के लिए उसका क्या करता है, ट्रांसपोज, और इक्वल टू वही ला देते हैं। तो ए प्लस बी ट्रांसपोज आपको क्या मिल जाएगा, ए डैश प्लस बी डैश मिल गया आपको। सेपरेट आपने इनका क्या कर दिया, डैश। तो यहाँ से ए डैश आपका क्या है, ए प्लस बी। देखिए दोस्तों, ए प्लस बी डैश आपको क्या मिल गया, ए प्लस बी डैश इक्वल टू आपको ए प्लस बी मिल गए। और अगर आपको पता है कि अगर आपका ए डैश इक्वल टू है, तो आपके क्या होते हैं, सिमेट्रिक। तो हमने क्या पढ़ दिया, प्रूफ, अगर आपका ए और बी सिमेट्रिक है, तो आपका ए प्लस बी आपका क्या है, सिमेट्रिक। इसलिए ए प्लस बी इज आल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए अब इसका केस सेकंड देखते हैं। इफ ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो अगर आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आपको क्या मिल जाएगा, ए डैश माइनस ए और बी डैश इक्वल टू माइनस बी मिल गया आपको। अब आपको ए प्लस बी क्या करना है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ए प्लस बी का आप क्या निकालेंगे, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो यहाँ से आपको ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज आपका क्या है यहाँ से माइनस ए, और बी ट्रांसपोज क्या आपका माइनस बी। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, माइनस ए प्लस बी। इसलिए आप क्या बोल सकते हैं, ए प्लस बी इज आल्सो
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए अब इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। और दोस्तों अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डिस्टरबेंस है तो आप क्वेश्चन हमें कमेंट कर सकते हैं। सो दैट द मैट्रिक्स बी टू द पावर थीटा ए बी इज हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन। आपको बी टू द पावर थीटा ए बी आपको क्या करना है, हर्मिशियन प्रूफ करना है और स्क्यू हर्मिशियन दोनों प्रूफ करना है अकॉर्डिंग एज। अगर आपका ए हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन दोनों है तो इसमें भी आपको दो केस दिया है। केस फर्स्ट क्या आपका, इफ ए इज हर्मिशियन मैट्रिसेस या मैट्रिक्स, तो आपका क्या होना चाहिए। अगर आपका ए हर्मिशियन मैट्रिक्स तो ए टू द पावर थीटा आपका ए होगा। तो चलिए अब हम इसे करते हैं हर्मिशियन प्रूफ। बी टू द पावर थीटा ए बी टू द पावर थीटा करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ए बी टू द पावर थीटा और बी टू द पावर थीटा 2। ये कैसे हुआ हमारा, क्योंकि आपको पता है अगर आपका ऐसे होता है ए बी दी पावर थीटा आपको अगर तो उनकी ऐसे कर देते हैं हम बी टू दी पावर थीटा ए टू दी पावर थीटा। तो चलिए अब आप इसे भी खोल सकते हैं, बी टू दी पावर थीटा ए टू दी पावर थीटा और बी टू दी पावर थीटा आपका क्या होता है बी। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं बी टू दी पावर थीटा क्या आपका इक्वल टू होता है बी। ये बात आप नोट कर लीजिएगा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो बी टू दी पावर थीटा ए टू दी पावर थीटा बी, तो यहाँ से ए टू दी पावर थीटा आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर ए, तो बी टू दी पावर थीटा ए और बी देखे दोस्तों हमने ये लेकर चले और हमने कर दिया। तो यहाँ से बी टू दी पावर थीटा ए बी टू दी पावर थीटा इक्वल टू हमने क्या ला दिया बी टू दी पावर थीटा ए बी। तो इसलिए या हैंस बी टू दी पावर थीटा ए बी इज ए हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब इसका केस सेकंड देखते हैं हम। इफ ए इज स्क्यू है, इसमें आपका स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, तो आपको इसमें हर्मिशियन के लिए आपको ए टू दी पावर थीटा इक्वल टू माइनस ए होना चाहिए। तो चलिए अब इसे करते हैं। तो इसका भी हम क्या करेंगे ट्रांसपोज, यानी बी टू दी पावर थीटा ए बी टू दी पावर थीटा। तो यहाँ भी आपका एज इट इज ए बी टू दी पावर थीटा बी दी पावर थीटा टू बी टू दी पावर थीटा ए टू दी पावर थीटा और बी टू दी पावर थीटा क्या हो गया है आपका बी। ए टू दी पावर थीटा आपका क्या है माइनस, तो यहाँ से माइनस बी टू दी पावर थीटा और क्या ए बी आपको मिल गया। दोस्तों यहीं पर हमारे क्वेश्चन जो है 10 तक हमारे कंप्लीट होते हैं। दोस्तों अगर आपको इन क्वेश्चंस को ईजिली समझना है तो आपको इसके बेसिक्स जानने होंगे, जो कि हमारे 4 लेक्चर्स में हमने बेसिक कंप्लीट करा दिया है आपको इस चैप्टर के। और हम 1-2 दिन में आपकी सेकंड बुक भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो हैंस बी टू दी पावर थीटा ए बी इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग।